जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या ए टू जेड यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड पार्ट 2 हम लेके आए हैं। इसमें हम लोग थंबनेल में जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे। बट बच्चों, अक्सर बोर्ड एग्जाम में हम लोगों को पेपर में ये क्वेश्चन मिलते हैं कि रूट रूट के अंदर कोई संख्या आप ए और बी की जगह पे आप लोग कोई 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आपको एक और बी की जगह पर कोई संख्या रखेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रूट के अंदर ए की जगह पर कोई संख्या लेंगे। सपोज हम लोगों ने 2 ले लिया, तो इसको लेकर क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं कि इस ऐसे क्वेश्चंस का सलूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो इसका जो सलूशन होगा, इसका जो सिद्धीकरण होगा वो हम लोग देखते हैं इसमें। बच्चों, इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो चीज क्वेश्चंस में दी गई है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग इसमें जो परिकल्पना करेंगे वो इसकी बिल्कुल विरुद्ध परिकल्पना करेंगे। हम लोग मानेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, सेंस तो हम लोग रूट 2 को, जो रूट 2 है हमारा, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग उसको a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a, b सह अभाज्य संख्या है और b कभी भी 0 नहीं हो सकता। b इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों, अगर अब आगे देखो, आगे जो स्टेप होने वाला है इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इधर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी, इसका भी वर्ग हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से हमारा बचेगा 2 बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इन दोनों पक्षों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2b स्क्वायर बराबर, इस एक की गुणा एक से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 से क्या इससे निष्कर्ष निकलते हैं, समीकरण 1 नंबर से क्या निष्कर्ष निकलेगा आगे आगे हम लोग देखेंगे। समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि दो संख्या ए स्क्वायर को
पूर्णता विभाजित करता है। इसीलिए दो संख्या ए को भी पूर्णता विभाजित करेगा। बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं कि अगर कोई संख्या है किसी संख्या के वर्ग को पूरी तरह से विभाजित करता है। यहाँ पर जो हमारे पास जो ए स्क्वायर है, सपोज ए की जगह पे हम लोग अगर 4 लें तो अगर 2 4 के स्क्वायर को पूरी तरह विभाजित करता है। अब इसको देखेंगे भी 4 के स्क्वायर को किस तरह से विभाजित करेगा। 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16 और इससे विभाजित करेंगे तो ये कितना बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, जो कि पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर जो शेषफल निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। हम लोगों को यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि 2 क्या 4 को पूरी तरह से विभाजित करता है। तो इसको देखेंगे बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है। इससे ये सत्यापित होता है कि अगर कोई संख्या किसी के वर्ग को पूरी तरह विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या को भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पे कोई हम लोग दूसरा पूर्णांक मानेंगे। सपोज 1 बराबर 2c, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, तो एक से समीकरण 1 से क्या मिलेगा, 2b² बराबर ए की जगह पे हम लोग 2c रखेंगे और पहले से इसका स्क्वायर चल रहा है तो 2b² बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और c का वर्ग c² हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से क्या मिल रहा है, b² बराबर 2c²। बच्चों इसका पक्षांतर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 2c² बराबर b²। समीकरण नंबर 2 इसको मानेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था, 2c² इज इक्वल टू b²। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि 2 जो है b² को पूर्णता विभाजित करता है। इसीलिए इसीलिए 2 b को भी पूर्णता विभाजित करेगा। समीकरण 1 2 से देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है। समीकरण 1 व 2 से ये स्पष्ट होता है कि
दो ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, जबकि दो ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है तो ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जबकि हम लोगों ने माना था, जबकि पूर्व में हमने परिकल्पना की थी कि ए कॉमा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात हमारे द्वारा की गई परिकल्पना का विरोधाभास है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये सिद्ध होता है। एक बार मैं दोबारा से इसके सॉल्यूशन को आपको समझाता हूँ। बच्चों, हमारा क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने इसका बिल्कुल अपोजिट माना था। क्या माना था? माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों, जब कोई दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एक के अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो इसको हम लोग मानकर अभी चल रहे हैं, जहां पे b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने माना कि √2 बराबर a/b, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण मिलेगा वो 2b² = va² मिलेगा। इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि 2 संख्या a² को पूरी तरह से विभाजित करता है, इसीलिए 2 a को भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। इसका हम लोगों ने सत्यापन यहाँ पर कॉर्नर पर देखा है। हम लोगों ने देखा कि 2 4 के स्क्वायर को अगर पूरी तरह से विभाजित करता है तो 2 4 को भी पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। दोनों कंडीशन में शेषफल की वैल्यू 0 आई है। इससे कंफर्म होता है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूरी तरह से विभाजित करता है तो वो संख्या उस संख्या को भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट यहाँ पे अजम्पशन मानेंगे। नेक्स्ट अजम्पशन है हमारा a बराबर 2c, जहाँ पर c एक पूर्णांक है। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा हम लोगों को? 2v² बराबर, जहाँ पे a था वहां पे हम लोग लिखेंगे 2c, और स्क्वायर पहले से चल रहा था तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों को देखो क्या मिलता है, 2b² बराबर
4c², यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इससे ये कैंसिल होता है। हम लोगों को जो समीकरण मिलता है b² बराबर 2c²। अब इसका पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो क्या मिलता है 2c² बराबर b², समीकरण नंबर 2। बच्चों आगे अब लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2c² बराबर b², समीकरण नंबर 2, इसको हम लोगों ने माना। समीकरण 2 से ये स्पष्ट होता है कि 2b² को पूरी तरह से विभाजित करता है, तो इसीलिए 2b को भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, तो a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इससे ये भाई अगर a और b दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे 2ab को विभाजित करता है, इसीलिए 2ab का एक कॉमन फैक्टर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ab सहभाज्य संख्या नहीं हुई। जबकि हम लोगों ने पूर्व में ऐसी परिकल्पना मानी थी कि ab दो सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर ab दो सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अर्थात हमने जो पूर्व में परिकल्पना मानी थी वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसका विरोधाभास करती है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। बच्चों ये रहा इसका प्रूफमेंट। ये बच्चों सवाल जो है प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हम लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने कुछ इस तरह से देखा था कि a√b एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसमें देखते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। बच्चों देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारा दूसरा, दिखाइए कि, ये सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में बच्चों देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, कि √2 क्या एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो बच्चों इसका प्रूफमेंट हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको सॉल्व सिद्ध कैसे करेंगे। देखते हैं बच्चों इसका कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट माना था, क्वेश्चन फर्स्ट में हम लोगों ने माना था कि जो √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, और ये अजम्पशन मान के लास्ट तक चलेंगे, और इसको जब रॉन्ग सिद्ध कर देंगे, हम लोग रॉन्ग प्रूफ कर देंगे, ये अजम्पशन बिल्कुल अपोजिट है, तो हमारा ये सिद्ध होके आ जाएगा 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों देखो आगे चलते हैं, देखो क्या होता है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। जब 2√3 एक परिमेय संख्या है तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो 2√3 बराबर a/b, इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं, और b की वैल्यू कभी भी 0, b नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बच्चों देखते हैं आगे। यहां से जो हमारा समीकरण मिलता है 2√3 बराबर a/b, इसमें जो समीकरण मिलेगा बच्चों हमारा 3 = a/2b,
इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मानेंगे। समीकरण 1 में 2, 1, बी तथा बी, समीकरण 1 में 2, ए तथा बी पूर्णांक हैं। इसीलिए a/2b मतलब a/2b एक परिमेय संख्या है। जब a/2b एक परिमेय संख्या है तो √3 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि पूर्णतः असत्य है, गलत है, पूर्णतः असत्य है। अतः हमारे द्वारा मानी गई पूर्व परिकल्पना का विरोधाभास है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टू रूट थ्री 2√3 एक अपरिमेय संख्या ये बच्चे प्रूफ होता है। बच्चों एक बार देखेंगे इसको कैसे सॉल्यूशन इसका हुआ है, कैसे सिद्ध हुआ ये क्वेश्चन है हमारा। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग बिल्कुल इसका अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे? माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। अगर 2√3 एक परिमेय संख्या है तो हम बच्चों इसको a/b की फॉर्म में मतलब 1/2 1/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर माना हम लोगों ने a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर a b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं तो a b का एक के अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और हम लोगों ने v की वैल्यू 0 नहीं मानी है, मतलब v नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से हमें समीकरण मिलता है 2√3 बराबर में a/b। अब ये दो इस तरफ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, RHS में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास जो नया समीकरण मिलेगा वो मिलेगा √3 बराबर a/2b। समीकरण नंबर 1 इसको मानेंगे। अब समीकरण 1 से हम लोगों को क्या निष्कर्ष निकलता है? समीकरण 1 में 2, a
तथा b पूर्णांक हैं, इसीलिए एक a बटा 2b एक परिमेय संख्या है, तो √3 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि पूर्णतः असत्य है। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अतः हमारे द्वारा मानी गई पूर्व परिकल्पना का विरोधाभास है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये इस क्वेश्चन का सलूशन इस प्रकार निकलता है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किस तरह का है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरह का है, उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह का है, a प्लस माइनस √b। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था कि a और b की जो वैल्यू है वो 2, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है हमारा इस तरह से आ सकता है, कभी a प्लस बी और कभी a माइनस बी, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मतलब यहाँ पे 2 रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 प्लस, अलग अलग वैल्यू लेनी है a और b की, ये बन जाएगा 2 माइनस 3। ए बी की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों के पास नए नए क्वेश्चन तैयार होकर आ जाएंगे। और एग्जामिनर यही करता है हर बार में कि ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर क्वेश्चन पूछता है, कहीं यहाँ पर प्लस लिख देता है, कहीं यहाँ पे माइनस लिख देता है, बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं बच्चों इसका एक्चुअली किसी एक एग्जाम्पल को लेकर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। क्वेश्चन हमारा पूछेगा, क्वेश्चन का पूछने का टाइप ये है कि क्वेश्चन पूछेगा, सपोज यहाँ पे लिखा है 2 प्लस √3। बच्चों देखो इसमें कहेगा आपसे दिखाइए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपका। तो बच्चों इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने का तरीका देखो, इसको प्रूफ करने का तरीका हम लोग देखेंगे। इसको प्रूफ करने का तरीका हम लोग देखेंगे। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा इसका माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। अगर 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 प्लस √3 बराबर, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बटे बी की फॉर्म में, a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां पर a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों हम पिछले क्वेश्चंस की तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक समीकरण मिलता है और वो समीकरण है हमारा 2 प्लस √3 बराबर में a अपॉन में b। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में, जो समीकरण नंबर 1 है, दोनों पक्षों में, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, हम लोग पक्षांतर करेंगे, 2 √3 बराबर a अपॉन b, और ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोगों के पास जो समीकरण नया निकल के समीकरण जो आने वाला है वो हम लोग b और 1 का जो एलसीएम लेंगे तो b ही निकलेगा, और यहाँ से जो हमारा नया समीकरण पद बन के आएगा वो आएगा a माइनस 2b। अब बच्चों हमारे पास एक नया समीकरण मिला है, वो मिला है समीकरण नंबर 1। तो इस समीकरण में देखते हैं क्या होता है कि इस समीकरण में जो
पद आया है हमारा a माइनस टू बी अपॉन में b, ये है क्या एक्चुअली? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर समीकरण समीकरण 1 में 2 a तथा b पूर्णांक हैं, इसीलिए जो पद है आपका, ये जो टर्म आया है a माइनस टू बी अपॉन में b, एक परमेय संख्या है। a माइनस टू बी अपॉन में b एक परमेय संख्या है। यदि बच्चों a माइनस टू बी एक परमेय संख्या है तो रूट थ्री भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए जो कि पूर्णता गलत है। रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा पूर्व में की गई परिकल्पना का विरोधाभास है। इसीलिए अतः हम कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चे प्रूफ होता है। आइए बच्चों देखते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन कि ये जो प्रूफ हुआ है किस तरह से प्रूफ हुआ है। देखते हैं, हम लोगों ने के पास ये क्वेश्चन है, दिखाइए कि 2 प्लस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 2 प्लस रूट तीन एक परिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट तीन बराबर a अपॉन बी, ए बटा बी, जहां पर a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। ए बी सहभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी का एक के अलावा एक के अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा और b की वैल्यू हम लोगों ने 0 रखी है। ये जो समीकरण आपको मिला है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट तीन बराबर a अपॉन बी। हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का पक्षांतर कर लेंगे, 2 को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का चला जाएगा। हमारे पास जो समीकरण नया आएगा वो निकलेगा हमारा रूट तीन बराबर a अपॉन बी माइनस का 2। हम लोगों ने क्या किया, a अपॉन बी माइनस का 2 इसको एलसीएम मेथड से एलसीएम से सॉल्व किया तो हमारा ये भिन्न सॉल्व होके आया a माइनस टू बी अपॉन में बी। इस समीकरण को हम लोगों ने समीकरण एक माना है। समीकरण एक से क्या निष्कर्ष निकलता है, समीकरण एक से ये पता चलता है हम लोगों को कि इस समीकरण में जो पद है आपका आरएचएस में जो पद लिखा हुआ है उसमें 2a तथा b पूर्णांक है। इसीलिए a माइनस टू बी अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। इसके हिसाब से अगर a माइनस टू बी अपॉन में b एक परिमेय संख्या है तो रूट थ्री को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए।
तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, जो कि पूर्णतः गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती। हमारे द्वारा पूर्व में की गई परिकल्पना का बिल्कुल विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 + √3 यानी 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा प्रूफ होता है। बच्चों, ये रही आज की वीडियो। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो हम लोगों ने देखे हैं 3 क्वेश्चंस देखे हैं बच्चों। क्वेश्चन एक था हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका हम लोगों ने प्रूफ देखा। नेक्स्ट बच्चे तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा वो था हमारा 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हम लोगों ने प्रूफ करा। नेक्स्ट बच्चे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें था 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, इसको भी हम लोगों ने सही से सॉल्व कर लिया। ये सारे के तीनों क्वेश्चन बच्चों एक तरह से सैंपल हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में आउट ही होते हैं हर एक साल। अब जो नेक्स्ट तुम्हारा 2026 का बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का होने वाला है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस का बिल्कुल आउट क्वेश्चन माने जाते हैं। मतलब ये वाले क्वेश्चन तुमने तैयार कर लिए तो आपके जो नंबर हैं बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। बच्चों, ये वास्तविक संख्या का दूसरा पार्ट था। हम लोगों ने इसका पहला पार्ट इससे पहले देख लिया था। दोनों पार्ट अगर अच्छे से तैयार करते हैं तो बच्चों 5 नंबर की गारंटी मेरे तरफ से है। 5 नंबर बिल्कुल आपको बिल्कुल बिना किसी मेहनत के मिल जाएंगे। केवल और केवल मेहनत ये करनी है कि दोनों वीडियो को बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ देखें। बच्चों, ये आपका वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। बच्चों, आप लोग हमारे चैनल विद्या A to Z यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और हमारे जो बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन जाता है वो फर्स्टली आपके पास पहुंचे। बच्चों, जय हिंद।